सिंगापुरी राइस, जिसे हमारे इंडिया में चाइनीज राइस भी कहा जाता है, वेज फ्राइड राइस भी कहा जाता है और अगर इसमें नूडल्स मिला दें तो इसे ऑल मिक्स भी कहा जाता है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी सिंगापुरी राइस आज मैं घर पर आपको बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत आसानी से बनेगा। सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं या आपको मैं साथ साथ वीडियो में बताती जाऊंगी, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं कुकिंग लॉजिक। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कटोरी चावल। चावल हमें यहाँ पर बासमती लेने हैं या फिर आप लंबे चावल कोई भी ले सकते हैं। 2 कटोरी चावल लेने के बाद इसे हम 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। हम सभी को मालूम है इसमें केमिकल मिले होते हैं, तो इसे अच्छी तरह से हम रगड़ रगड़ कर 2 से 3 बार धो लेते हैं। धोने के बाद इसे आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से पानी में भिगोकर रख देते हैं। आधे घंटे के बाद हम एक कुकर ले लेंगे और कुकर में थोड़ा सा हम लेंगे तेल, 1 चम्मच के करीब, और उसके बाद चावल में से पानी अलग कर देंगे और चावलों को इसमें डाल देते हैं। 1 मिनट हमें इस तरीके से भूनना है, इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं, तो हम इसमें 4 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। रेगुलर जब हम चावल बनाते हैं तो बिल्कुल डबल क्वांटिटी में डालते हैं, लेकिन जब सिंगापुरी राइस हमें बनाने हैं तो पानी थोड़ा सा हम कम डालते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा नींबू का रस। अब हम इसे ढककर 80% तक गला लेते हैं। बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरा नहीं गलाना है, सिर्फ 80% ही हमें इसे गलाना है। अब जब तक चावल हो रहे हैं तब तक हम सब्जियां चॉप कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे फ्रांस बीन्स इस तरह की, हरी मिर्च, गाजर, 2 प्याज, कैप्सिकम, अदरक और लहसुन। लहसुन अगर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन इसमें यूज़ करना है। अब इसकी चॉपिंग कैसे करनी है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए, प्याज को इस तरीके से हमें चॉप करना है बड़े बड़े टुकड़ों में, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपको चॉप करना है। अगर बच्चे पसंद नहीं करते तो आप बारीक भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक चॉप करिए। किसी भी चाइनीज़ खाने में चॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सब्जियों की चॉपिंग आपने अच्छे से कर ली तो चाइनीज़ खाना भी बहुत अच्छा बनता है। कैप्सिकम को भी हमें इसी तरह बड़े बड़े टुकड़ों में, जिस तरीके से हमने प्याज को काटा है उसी तरीके से हम काट लेते हैं। इसके बीजों को हमें अलग कर देना है और ये देखिए बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो बारीक बारीक इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसे चॉप करिए। सिंगापुरी राइस बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि जब तक चावल हो रहे हैं तब तक हमारी चॉपिंग हो जाएगी और उसके बाद सब्जियों को फ्राई करके राइस तुरंत तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, गाजर को भी इसी तरीके से हम चॉप कर लेते हैं। फ्रांस बीन्स को हमें गोल गोल इस तरीके से चॉप करनी है और अदरक को भी हम जूलियन चॉप कर लेते हैं। जितना पतला हो सके उतना पतला हमें अदरक को चॉप करना है, लंबे लंबे। ये देखिए इस तरीके से। लहसुन को भी हम इस तरीके से गोल गोल पतले पतले चॉप कर लेते हैं। सारी सब्जियां हमारी चॉप हो चुकी हैं, तो चलिए फटाफट से हम सिंगापुरी राइस तैयार कर लेते हैं। हमारे चावल भी हो चुके हैं, चलिए हम देख लेते हैं। सीटी भी थम चुकी है। अब हम चावलों को खोलकर इसे ठंडा कर लेते हैं। अब ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ख़त्म हो गई, चावल भी बन गए, चॉपिंग भी हो गई, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है, सॉसेस। सॉसेस हमें कौन कौन सी डालनी है और कितनी क्वांटिटी में डालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम सब्जियों को तड़क लेते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच तेल। उसमें हम डालेंगे लाल खड़ी मिर्च। लाल खड़ी मिर्च आप ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम डालेंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्च और जो हमने लहसुन काट कर रखा था उसे भी डाल लेते हैं। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि लहसुन ब्राउन ना हो जाए। हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तभी हमें जो प्याज हमने काट कर रखे थे वो डाल लेते हैं। ये छोटे छोटे से टिप्स ही होते हैं फ्रेंड्स, जो खाने में अलग अलग तरह का फ्लेवर देते हैं। जैसे इसमें लहसुन को भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लहसुन को इस तरीके से भूनेंगे नहीं तो चाइनीज़ खाने का असली टेस्ट नहीं आ पाएगा। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रांस बीन्स जो हमने काट कर रखी थी, गाजर और शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को हम इसमें डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे ताकि ये क्रंची बनी रहे। तब तक हम सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बोल में लेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप, इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सभी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये सॉस हमारी रेडी हो गई। अब हम सब्जियों को भी देख लेते हैं। सब्जियां भी भून चुकी हैं, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें डाल लेते हैं अदरक जो हमने चॉप कर रखा था, और इसे कुछ सेकंड के लिए और भून लेते हैं ताकि अदरक का भी कच्चापन निकल जाए। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे सॉसेज जो हमने रेडी कर रखी थी। इस तरीके से सॉस डालने से सारी सब्जियों में सॉस अच्छी तरह मिक्स हो जाती है और अलग अलग हमें डालना भी नहीं पड़ता। जब सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिजवान चटनी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हो गया हमारा सिंगापुरी राइस का मसाला बिल्कुल रेडी। अब इसमें हम चावल को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अभी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है। सिंगापुरी राइस जब भी आप बनाएं सिजवान चटनी ज़रूर डालें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सबसे एंड में हम डालते हैं नमक। नमक का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हमेशा चाइनीज़ बनाते समय नमक लास्ट में डाला जाता है। नमक जितना यूज़ होता है उससे थोड़ा सा हमें इसमें कम डालना है, क्योंकि इसमें सॉसेज डली हुई हैं, सॉसेज में भी नमक होता है। इसलिए जब भी चाइनीज़ बनाएं इस चीज़ का ध्यान रखें, नमक हमेशा एंड में डालें और थोड़ा कम डालें। अब चावलों को इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं। इसके लिए आप चावल को 80% गलाएं, क्योंकि चावल को जब हम मसाले में मिक्स करते हैं तो इसे 5 मिनट के लिए हम पकाते हैं ताकि ये 20% भी गल जाए। ये देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि पूरे किचन में, रूम में इसकी खुशबू फैल गई है। बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं कि मुझे जल्दी से दो। वाकई में फ्रेंड्स, जब आप इस रेसिपी से सिंगापुरी राइस बनाएंगे तो यकीन मानिए आप रेस्टोरेंट के सिंगापुरी राइस खाना भूल जाएंगे और घर पर ही हमेशा बनाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी से सिंगापुरी राइस बनाकर ज़रूर देखिए, और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आप कौन से शहर से हैं और आपके शहर में जो भी स्पेशल डिश बनती है मुझे उसकी रेसिपी ज़रूर बताएं, ताकि आपकी रेसिपी मैं अपने वीडियोस में शेयर कर सकूं। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है मकर संक्रांति स्पेशल। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।